दोस्त ऐसे होते हैं ना जो हर विकट परिस्थितियों पे आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि यही दोस्त आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग तो दोस्ती को इस कदर कलंकित कर देते हैं कि फिर दोस्ती पर से भी विश्वास उड़ जाता है। आज की घटना उसी पे आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM जीआरडी। ये कहानी है अंबिकापुर शहर की और मैं आपको शुरुआत करता हूँ कहानी की। फटाफट मैं आपको बताता हूँ, बस ईयरफोन लगाइए कान में और ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। अंबिकापुर शहर की ये कहानी है। दो लड़कियां होती हैं जो आपस में बड़ी अच्छी दोस्त होती हैं। दोनों अलग अलग शहर से होती हैं, लेकिन इनका संपर्क आपस में होता है और ये इस चीज़ को लेकर निर्णय लेती हैं कि हम लोग एक साथ एक शहर में एक रूम में पार्टनर बनकर रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये अंबिकापुर शहर पहुंचती हैं और वहां पर जाने के बाद एक किराए का घर लेकर रहना शुरू कर देती हैं। अब बात ये थी कि वहां रहने का उद्देश्य क्या है। ये जो दोनों दोस्त रहती हैं ये आपस में निर्णय लेती हैं कि एक कहीं से कुछ प्रशिक्षण सीखा जाए और सीखने के बाद उसके तहत कोई नौकरी की जाएगी। तो ये एक प्राइवेट कंपनी में एक बतौर ट्रेनर के तौर पे वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट करती हैं ये दोनों दोस्त। आपस में इनकी इतनी अच्छी जमती है कि एक दूसरे की अपनी बातें शेयर करना, अपनी फैमिली की बातें शेयर करना, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ इनके पीछे में चल रही होती है। सब कुछ अच्छा होता है और इन दोनों दोस्त का नाम मैं बता दे रहा हूँ। एक का नाम प्रियंका और दूसरी का नाम शालिनी। ध्यान रखिएगा कि ये नाम परिवर्तित है क्योंकि वास्तविक नाम बताने पे आपको पता है कि इनके जो है अस्मिता पे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से मैंने नाम परिवर्तित कर दिए हैं। अब प्रियंका और शालिनी अलग अलग शहर से थीं, लेकिन अब एक साथ रह रही हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उसी शहर में शालिनी का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम आर्यन होता है। शालिनी जब रात में आर्यन से फ़ोन पे बात कर रही होती है तो उस वक्त प्रियंका भी उसके साथ होती है और दोनों बड़ी हंसी हंस के बात करती हैं। आर्यन 10 मिनट अगर शालिनी से बात करता है तो 2 मिनट प्रियंका से भी बात कर लेता है कि और बताओ कैसी हो, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, सारा चीज़ अच्छा है। ऐसे ही चीज़ें चल रही होती हैं। इस वजह से दोनों के बीच में बॉन्ड बड़ा अच्छा होता है और इस दौरान एक योजना बनती है। जो आर्यन नाम का ये शख्स होता है, यानी कि शालिनी का बॉयफ्रेंड, वो इस चीज़ को कहता है कि यार शालिनी, तुम तो हमेशा हमारे साथ घूमती हो, फिरती हो, सब कुछ करती हो, प्रियंका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्यों ना इसका भी कोई बॉयफ्रेंड बनवा दिया जाए। प्रियंका से ये बात शालिनी कहती है कि तुम भी एक बॉयफ्रेंड बना लो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, डेटिंग वगैरह पे जाओगी, साथ में वक्त बिताओगी, सारा चीज़ करोगी। लेकिन प्रियंका इस चीज़ को लेकर राजी नहीं होती है। वो कहती है कि जब उचित वक्त आएगा तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आर्यन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन शालिनी, तुम तो हमेशा बाहर घूमने जाती हो, एक दिन प्रियंका को भी बाहर घुमा दो अपने साथ। तो शालिनी कहती है कि यार इसको मैं कैसे घुमाऊँ, इसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम उसको लेके आओ, मैं भी रहूँगा, तुम रहोगी, ये रहेगी, और कहो तो 1-2 दोस्त मैं अपने बुला देता हूँ जिससे हम लोग एक अच्छी पार्टी एंजॉय करेंगे। अब आर्यन शालिनी का बॉयफ्रेंड था, जिसकी वजह से शालिनी को आर्यन पे मतलब भरोसा करने में ज़्यादा देरी नहीं लगी और प्रियंका शालिनी का बॉन्ड आपस में इतना अच्छा था कि प्रियंका को भी किसी चीज़ पे कोई खास एतराज़ नहीं हुआ और योजना बनकर तैयार हो गई। फिर उन्होंने जो योजना बनाई वो ये थी कि शहर से बाहर एक जगह जाएंगे और वहाँ जाने के बाद एक पार्टी एंजॉय करेंगे, आउटडेट करेंगे, चीज़ें अच्छे से एंजॉय करेंगे, कुछ तस्वीरें लेंगे, कुछ फ़ोटोज़ लेंगे, मतलब चिल करेंगे। और फिर वो वक्त आ जाता है और शालिनी प्रियंका दोनों निकल पड़ती हैं। शहर से थोड़ी सी दूर पे जाते हैं जहाँ पर इनको पार्टी करनी होती है। वहाँ पर आर्यन पहले से मौजूद होता है, आर्यन का एक दोस्त भी उसके साथ में होता है और वहाँ पहुँचने के बाद पार्टी एंजॉय करना स्टार्ट हो जाते हैं। सब लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। आर्यन का एक दोस्त तो पहले से उपलब्ध था, लेकिन आर्यन के 2-3 दोस्त और आ जाते हैं वहाँ पर। और जब 2-3 दोस्त और वहाँ पर आ जाते हैं तो इसके बाद माहौल और बेहतर होने के बजाय माहौल बेहद ख़राब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उपस्थित जितने भी लड़के होते हैं उनकी जो नीयत होती है वो गड़बड़ होने लगती है। अब उतने लड़कों के बीच में सिर्फ 2 लड़कियां होती हैं, एक प्रियंका और एक शालिनी। शालिनी जो कि ऑलरेडी आर्यन की गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन प्रियंका एकदम नई लड़की होती है। और
इस दौरान वहाँ पे जब माहौल ख़राब होता है तो ये सारे लड़के मिलकर उन दोनों लड़कियों पे टूट पड़ते हैं। इसका विरोध भी करती हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और वहाँ पे उपलब्ध जितने लड़के होते हैं वो सब शालिनी और प्रियंका का बलात्कार करते हैं। शालिनी और प्रियंका जब उस घटना से थोड़ा सा मुक्त होते हैं तो ये पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, इनको थाने लेकर जाती है और वहाँ जाने के बाद ये उन सारे लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती हैं। ये एक ऐसी घटना हो गई जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। यहाँ पर ये चीज़ संशय बन गई, क्योंकि ये सवाल पैदा करती है कि ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर अगर बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाए और इंसान चीखे चिल्लाए तो क्या किसी को पता भी ना चले। ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर इस तरह की पार्टी करने के लिए मंजूरी मिलना, वो भी शालिनी और प्रियंका दोनों की तरफ से हामी थी। ऐसा क्यों? दूसरी चीज़ ये थी कि क्या वाकई में शालिनी ने अब तक जो चीज़ें दिखाई हैं वो ईमानदारी से दिखाई हैं? क्योंकि शालिनी खुद प्रियंका के साथ एफआईआर दर्ज करवाया, उसने भी बोला कि मेरे साथ भी बलात्कार हुआ है। यह कितनी हद तक चीज़ें सही हैं ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि ये घटना बहुत ताज़ी है और इस पे कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लेकिन ये घटना इतनी निंदनीय है कि दोस्ती पर से विश्वास डगमगा देगी, क्योंकि अगर आगे चल के कुछ ऐसा पता चला कि शालिनी ने ये सारी चीज़ें करवाई, शालिनी का आर्यन वहाँ पे बॉयफ्रेंड था जिसकी वजह से शालिनी को किसी ने टच भी नहीं किया, लेकिन सारा का सारा कहर अगर प्रियंका पे टूटा तो ज़रा सोचिए कि दोस्ती का कितना बड़ा गला घोटा गया है। ये थी आज की कहानी और हमारा आखिरी में आपसे यही सलाह है कि आसानी से किसी पर भरोसा ना करें। आपकी जो ज़िंदगी आपको मिली है वो किसी इंसान की वजह से नहीं मिली है, आपके माँ बाप की वजह से मिली है। इसे सुरक्षित रखें, सावधान रहें और सतर्क रहें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, एक नई सच्ची घटना आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।